सारा बनाम सहारा के हमारे कर्तव्य की साथीगण और सहारा के ही करोड़ों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच में अब आना हो रहा है क्योंकि काम की व्यस्तता थी तो काफ़ी विलम्ब था। अब थोड़ा सा काम से मुक्ति है तो आपके बीच में जो भी खबरें हैं उनको लेकर आते हैं। और सही मायने में संवाद होता रहना चाहिए क्योंकि संवाद की कमी से लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आता है। उस फ्रस्ट्रेशन की बाधा को दूर करने के लिए संवाद का होना अत्यावश्यक है। साथियों, कल की खबर से काफ़ी सारे लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के रिएक्शन हमको देखने को मिला है। बड़ा अफसोस होता है कि व्यक्ति के अंदर जो मानसिकता है वो अलग तरह का आजकल डेवलप होने वाला है। वो किसी भी हाल में संतुष्ट नहीं है। एक समय वो था जब सहारा के कार्यालय खुले हुए थे, हर व्यक्ति ताला डालने के लिए आतुर था कि ऑफिस को बंद कराया जाए। एक वक्त वो था जब साराश्री जी ने कहा था थोड़ा विलम्ब हो रहा है, हमारे पास बागडोर रहेगा, आपका भुगतान निश्चित रूप से विद इंटरेस्ट के बहुत जल्दी समय से हो जाएगा। 2020 से लेके 22 तक का ये निवेदन लगातार उनका बना रहा, लेकिन लोगों ने उनका बात नहीं माना और नतीजे आप देख सकते हैं कि जो 10,000 करोड़ के लगभग का भुगतान हुआ है, लगभग 2-2.5 साल हो रहा है। और 2-2.5 साल के अंदर अगर ये 10,000 करोड़ सहारा के हाथों में अगर होता तो आपका भुगतान 10,000 करोड़ की अपेक्षा कई गुना विद इंटरेस्ट के हो रहा होता और किसी भी कार्यकर्ता का रोजगार नहीं जाता, आप लोगों को भटकना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात किसी का सुना नहीं गया और नतीजा ये रहा कि हम लोग पोर्टल से बांध दिए गए। आप लोग दर दर भटक रहे हैं। रोजगार न होने की वजह से, कोई काम न होने की वजह से हिंदुस्तान के 5,000 से ज़्यादा कार्यालय जो खुले हुए थे सुबह से लेकर शाम तक, आपकी तमाम गाली गुप्ता जो भी आप लोग दिया करते थे उसको सहन करते हुए, लेकिन आज वो सब कुछ बंद हो गया और आज आप अपनी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। अगर उस वक्त साराश्री जी की बात को मान लिए होते और सीआरसीएस को अगर आप लोग कंप्लेन न कर किए होते तो शायद ये आज की नौबत नहीं होती। सहारा का कार्यालय भी खुला होता, रोजगार भी मिला होता, आपका भुगतान भी कब का हो गया होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा मनन, थोड़ा सा एनालिसिस जरूर करना चाहिए। जिस वक्त साराश्री जी थे उन्होंने अपनी बातों को कैसे रखा, किस तरीके की मजबूरियों को आपके साथ साझा किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं माना और नतीजा आप सब देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कल जो सहारा समूह के उपप्रबंध कार्यकर्ता महोदय का जो भी निर्णय हुआ है, किन शर्तों पे हुआ है, किस बेस पे हुआ है, ये मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो जो सहारा के मामलों को देखकर कुछ फैसले, कुछ डिसीजन, कुछ रास्ते अगर बना सकते हैं तो वो ऑफिस ऑफ वर्तमान की स्थितियों में वो आदरणीय भाभी जी से भी मुलाकात करके कुछ आज की परिस्थितियों के बारे में एनालिसिस करके, थोड़ा बातचीत करके, कुछ रास्ता निकाल के जो भी विकट परिस्थितियां उसमें से हम सबको निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, उस पर भी लोगों का रिएक्शन नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव ही है कि केवल और केवल स्वास्थ्य कारणों के आधार पर ही उनको बेल मिला है, इसके अलावा कोई रियायत नहीं मिला। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, माननीय साराश्री जी को भी उनकी माँ के गुजर जाने पर ही बेल मिला था और वो बेल
कितने सालों तक कंटिन्यूस रहा ये आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पेशेवर मुजरिम अगर गुनाह करके छुपने का, भागने का, कुछ और गुनाह करने का अगर काम करता है तभी बेल को रिजेक्ट करने का सिस्टम होता है। अगर कोई व्यक्ति फुल सपोर्ट कर रहा है, नियम कायदे कानून को मान रहा है, तो फिर ये सारी चीजें शायद नहीं होती हैं, ये बेल फिर आगे बढ़ता है। जब भी किसी एजेंसी को जरूरत होगा, जब भी कानून के किसी व्यक्ति से बात करना होगा, वो फुल सपोर्ट इसमें करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और इसके अलावा जो संस्थागत काम तमाम तरीके के रुके हुए हैं, चाहे मुख्यालय की बात हो, चाहे सर्वर बंद होने की बात हो, इसमें कितने सारे पॉजिटिव बातें हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें और शुक्र मनाएं कि वो बाहर हैं। और अब कुछ ऐसी चीजें जो रुकी हुई हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके समझ आ जाएंगी, तो आपको भी राहत मिलेगा, सारा के निवेशकों को भी राहत मिलेगा। तो जो वर्तमान में है उससे संतुष्टि बनाए रखना और उम्मीद बनाए रखना ही हम सबका काम है। हम बेफिजूल के तर्क कुतर्क में न पढ़कर आज की डेट में जो क्या सही है, क्या अच्छा हो सकता है, उसके बारे में जरूर सोचें, तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सब लोगों की समाप्त हो जाए। और मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन अपनी बातों के लिए के आते हैं, तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, संवाद बना रहना चाहिए आपके बीच में। मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप मेरी बातों को मानिए या जबरदस्ती करता हूँ कि आप जो भी बात है उसको आप देखिए या मानिए। मैं केवल इतना प्रयास करता हूँ कि जो लोग ना समझ हैं, जो लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, उनका जो अन्य जगह पर जाकर वो अपने मनोदशा को खराब करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर आकर उनको अगर थोड़ा सा तसल्ली अगर मिल जाता है, अगर उनको धैर्य अगर मिल जाता है, अगर उनको हिम्मत मिल जाता है, तो हमारा काम हो जाता है। और कोई अन्य माध्यम नहीं है आपसे संपर्क करने का, इसीलिए आपके बीच में वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। बहरहाल आज का ये वीडियो कल जो नेगेटिविटी के बारे में लोग सोचते हैं, बता रहे हैं, उसको कंडम करने का है और पॉजिटिव उसमें से ढूंढने का है। पॉजिटिव यही है कि काफ़ी सारे रास्ते खुलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को गति मिलेगी, जो चीज़ें रुकी हुई है उसके भी रास्ते खुलेंगे। आने वाले समय में पोर्टल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग रख सकते हैं उनके सामने, उन समस्याओं को सीआरसीएस के अधिकारियों तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। तो काफ़ी सारी बातें हैं जिसको लेकर आपके बीच में आज की इस वीडियो को रखा है और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी बेहतर हो, अच्छा हो, जिससे कि हम सबके दुखों का निवारण हो। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए और सभी लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एक सच्चा प्रयास है, ईमानदारी भरा प्रयास है आपके बीच में अपनी बातों को रखने के लिए, तमाम तरीके की जानकारियों को शेयर करने के लिए। उस ईमानदार कोशिश में अगर आप भी सहयोग करते हैं तो ये बहुत बड़ा बात होगा, बहुत बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों से सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई, एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया, प्रोहिबिटरी ऑर्डर।
प्रोहिबिटिव ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिटिव ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटिव ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।